आप देख रहे हैं रुक नहीं दिसंबर 2017 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, आपके सभी सब्जेक्ट के सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हमने अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 16, 17, 18, 19 सभी के आप जो है क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। ऑल जो पेपर्स हैं आपके सभी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज़, कितने होते हैं ये आपको बताना है। 2018 में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, कौन से चीज़ से किया जाता है ये आपको बताना है। सी सेक्शन देखते हैं इसका। प्लांट्स प्रिपेयर स्टार्च इन प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस में वो करते हैं या प्रेजेंस में करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद में NaCl क्रिस्टल की संरचना जो है आपको बतानी है, स्ट्रक्चर की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कैसा होता है। और उसके बाद में जो हार्डी सुलजे जो लॉ है, इस किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे डाई इथाइल जिंक इज़ ए डैश कंपाउंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स डैश, मतलब इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है बताना है। तीसरा है व्हेन बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजोनिक एसिड डैश इज फॉर्म्ड, तो क्या बनता है। चौथा क्वेश्चन है डी नेचुरिंग ऑफ प्रोटीन्स डज नॉट इफेक्ट्स डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बिगड़ता है उसका। और पांचवा है डैश इनर्ट गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट मोस्टली, तो एडवर्टाइजमेंट में कौन सी जो गैस है वो यूज़ होती है आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो सही जोड़ियां बना दीजिए देख करके आराम से। आपके सामने दोनों ऑप्शंस गिवन हैं, 5 इधर है 5 इधर है, दोनों में से जो बेस्ट आपको लगता है मैच करना है उनको मैच कर दें, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ होर्न सिल्वर। उसके बाद में नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। थर्ड है विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फोर्थ व्हाट इज सॉलिड आइस। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वाई एसिटिलेशन ऑफ टर्टेटरी अमाइंस आर नॉट पॉसिबल। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन जो है व्हाट आर इमल्सन्स गिव एग्जाम्पल। इसके बाद में और ऑप्शन जो इसी में पूछा गया है वो पूछा गया व्हाट इज़ ऑटो कैटालिस्ट गिव एग्जाम्पल। छठा है वाई इनर्ट गैसेज आर मोनोएटमिक नेचर। और ऑप्शन में है वाई HF इज़ नॉट स्टोर इन ग्लास बॉटल्स। सातवां क्वेश्चन जो है राइट द IUPAC नेम, जो है इनका बताना है जो 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। और ऑप्शन में आ गया है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके केमिकल फार्मूला जो आपको केमिकल इक्वेशन सीधी सीधी बात है इसकी लिख देनी है। आठवां क्वेश्चन जो है RNA DNA में अंतर बताना है आपको। कभी वो DNA RNA में अंतर पूछते हैं, कभी दूसरे जो आपका RNA है उसमें भी आपका डिफरेंस पूछा जाता है, तो सभी को आपको पढ़ना चाहिए। और ऑप्शन में है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड राइट द नेम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज उठ के। नौवा क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन elevation elevation in boiling point and molecular weight of the solute। और ऑप्शन में है राइट डाउन वैन हॉफ फार्मूला गिव फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग मोलिकुलर मास विद इट्स हेल्प। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हेनरी लॉ, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। और ऑप्शन में अगर ये नहीं करना चाहते तो ये भी अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए ये है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, डिफ्यूज़न, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद में आ जाइए एक्सप्लेन वाई Cu प्लस इज़ कलरलेस वाइल Cu प्लस इज़ कलर्ड। समझ में आया कुछ? नहीं आया ना? मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। अच्छा इसमें 2 है, सॉरी, समझ में आ गया। इसमें Cu प्लस है और इसमें Cu2 प्लस है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। और ऑप्शन में आ जाइए तो राइट 3 यूजेस ऑफ K2Cr2O7। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इक्वेशन मेरे को थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है लेकिन किसकी है ये एकदम मतलब आइडिया क्लियर नहीं हो रहा।
12वां, ये तो ऐसा ही हो गया ना जैसे एग्ज़ाम में बैठे, अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। 12वां है आपका, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड ग्रुप एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये क्वेश्चन भी जो है 2018 में आ चुका है। 13वां क्वेश्चन जो है इसमें आ जाते हैं, तो व्हाट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन, अच्छा क्वेश्चन है ये। 14th क्वेश्चन की बात करें तो राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ एनी 2 ओर्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, कोई भी दो आपको इसमें से उनके जो है लिख देने हैं। उसके बाद में आ जाइए राइट कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ऑलोए, तो इनके कंपोजिशन यानी कि कैसे कैसे बनते हैं, इसके जो फार्मूलाज है उनको भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप उससे भी बता सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री है तो फार्मूला बेस्ड ही आपको लिखना चाहिए। 15वां है आपका एक्सप्लेन करना है, तो इसमें कार्बिल एमीन रिएक्शन को और आपका रेजिंग जो है प्रोसेस को। इसके बाद में आ जाइए और ऑप्शन में, तो एक्सप्लेन करना है वुडवर्ड्स रिएक्शन को या वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक होन्सिक डीकर जो रिएक्शन है उसको भी। तो इसके बाद में आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट अल्कोहल एक्सप्लेन इट्स प्रिपरेशन, और ऑप्शन में आ जाइए व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एक्सप्लेन। तो ये जो क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री में आ रहे हैं, देखिए आपको केमिस्ट्री के लेने का फ़ायदा बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर आप टाइम देंगे तो मतलब आधा मिनट भी नहीं लगेगा। केमिस्ट्री लेने से फ़ायदा ये है कि आप जब केमिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं तो आपके सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप बायोलॉजी यानी कि केमिस्ट बन सकते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, अगर बायोलॉजी साथ में है तो केमिस्ट बनने का बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। और साथ ही साथ आप किसी भी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो दवाइयाँ बनाती हैं, इतनी सारी दवाइयाँ बनाती हैं, सोचते हैं आप सिप्ला है और आपका एबॉट है, उसके बाद में नाइस है, उसके बाद में आपका बहुत सारी है कंपनियां, मेरे को नाम भी अच्छे से याद नहीं है, बहुत सारी कंपनियां, मतलब मैं बता दूं आपको हज़ारों कंपनियों से ज़्यादा हैं। तो उन कंपनियों में आपकी अच्छी नौकरी लग सकती है, लैब में आपको काम मिलता है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है, तो आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। तो 17वां क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन के लिए आप लेवल डायग्राम बताइए और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन भी लिखिए। और ऑप्शन में आइए डिस्क्राइब द क्विक विनीगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, लेवल डायग्राम बनाना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। इसके बाद में आ जाइए जो है 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ कोरोजन, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स एंड इट्स मेथड टू प्रिवेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डिस्क्राइब ड्राई सेल विद द लेवल डायग्राम, ये भी आ चुका है। 19वां क्वेश्चन है राइट फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये भी आ चुका है। SO2 और CO2 की विरंजक में क्या अंतर है, यानी कि बिटवीन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड CO2 में आपको डिफरेंस बताना है। 20वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जैसा दे रखा है आप देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द यूज़ एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स, ये मेडिसिनल प्लांट है, लहसुन, हल्दी, आंवला, तुलसी, अश्वगंधा, तो इनको आपको जो है बताने हैं। इसके बाद में और ऑप्शन जो लास्ट है आपका, तो व्हाट आर द मेन 5 डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये भी 2018 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिसको आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।